हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरी क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के काम क्या होते हैं? अकाउंटिंग हम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके काम होते हैं अकाउंटिंग के, तभी हम अकाउंटिंग बनाते हैं। सो इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग हमेशा कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अकाउंटिंग में हमेशा जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक बनते हैं। ये नहीं कोई रिकॉर्ड कहीं है, कोई रिकॉर्ड कहीं है। सो डेट बाय डेट सारे रिकॉर्ड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक तरीके से जब बनते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, सो ये भी एक काम है। अकाउंटिंग का काम क्या है? कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। नेक्स्ट क्या है फंक्शन अकाउंटिंग का? वो कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट मतलब दूसरों को बेचती है फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, इन सबको ये फाइनेंशियल रिजल्ट, जो हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, वो कम्युनिकेट करती है, आगे भेजती है। सो ये भी फंक्शन है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, बिजनेस की पूंजी होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। जब हमें पता है हमारे पास कितने कैश है, कितने मशीनरी है, कितनी बिल्डिंग है, तो हम अपने अपने बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये काम कौन करता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सारे जब हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैश इन हैंड कितना है, कितने हमारे पास डेटर है, कितने हमारे पास मशीनरी है, ये सब रिकॉर्ड होता है। तो इससे हम अपने एसेट्स को बचा सकते हैं बिजनेस की। सो नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है अकाउंटिंग का काम? कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है वेरियस डिपार्टमेंट्स की। जब हमें पता है हमारे बिजनेस किस पोजीशन पे है, सो हम अपने जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके हेड्स हम चूज कर सकते हैं और उन हेड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कुछ लीगल नीड्स होती हैं हमारे, कुछ एक्ट्स होते हैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ऐसे कुछ एक्ट होते हैं। उसके हिसाब से हमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट तक पहुंचाने होते हैं। सो अकाउंटिंग ये करता है, जैसे इनकम टैक्स अकाउंट एंड जीएसटी अकाउंट, ये सब प्रिपेयर करके कम्युनिकेट करता है गवर्नमेंट को, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। अकाउंटिंग जब हमारे पास है तो हम सारे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट को ईजिली भेज सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे फंक्शंस मतलब अकाउंटिंग क्या क्या काम करती है। वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करती है और कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल रिजल्ट। जो हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट आता है उसे वेरियस पार्टीज, जो ओनर हो गए, क्रेडिटर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, लेंडर हो गए, इन सबको कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो पूंजी है, जैसे कैश, मशीनरी, ये सब पूंजी है जो बिजनेस के एसेट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। क्योंकि अकाउंटिंग में हमारी सारी जब एसेट्स आ जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे एसेट्स उतने हैं या नहीं। सो नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स हेड चूज करते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। जो लीगल नीड्स हो गए, इनकम टैक्स एक्ट हो गए, जीएसटी एक्ट हो गई, तो इन सबको गवर्नमेंट को जब हम ट्रांसफ़र करने होते हैं, हमारे को कोई भी डॉक्यूमेंट हो गए या फिर हमारे कुछ अकाउंट्स हो गए, सो ये सप्लाई करने में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ और सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो इसके बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट में वो सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। सो इस अकाउंटिंग में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, तो इससे हमारे फाइनेंस का पता चलता है, हमारे पास कितने पैसे हैं बिजनेस में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम कॉस्ट लगाते हैं या फिर हमारे को जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगी और कितनी हमने एडवांस में दी गई है, इस सब कॉस्ट को मैनेज करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये देखता है कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई और उसको हम
कैसे सुधार सकते हैं, अगर हमने ज़्यादा कॉस्ट लगाई है तो उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट यानी जो मैनेजर होता है, मैनेजर को जब अकाउंटिंग, अगर मैनेजर के पास सारे बिजनेस का ब्यौरा है, उसको ये पता है कि बिजनेस किस पोजीशन पे, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, सो उस हिसाब से वो मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट में अगर बिजनेस के पास कम एसेट्स है तो वो कम खर्चा करेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये देखता है कि हम मैनेजमेंट करके कोई चीज़ चलें। जैसे अगर प्लानिंग कर रहा है कोई या कंट्रोलिंग कर रहा है मैनेजर, तो उसमें वो ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स है और हम कितनी खर्च कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता है। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग में हमेशा टैक्स से रिलेटेड सारे काम होते हैं, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब जो टैक्स होते हैं, टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, टैक्स अकाउंटिंग। हर अकाउंटिंग अलग अलग बनती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंस का काम होता है, सिर्फ पैसों का काम होता है। नेक्स्ट है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग से जैसे हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, उसमें कितना कॉस्ट लगा, ये सब कॉस्ट रिलेटेड सारे काम कौन करता है, कोस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होते हैं। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन मेंटेन करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या करता है, हमने कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन देना है, कुछ और काम करना है सोसाइटी के लिए, तो वो सब मैनेज कौन करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वो ये देखते हैं हमारे बिजनेस में कितने पैसे और हमको कितने पैसे लगाने चाहिए कंट्रीब्यूशन में। सो ये सब काम कौन करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो आई होप आपको टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग जो हमारे वेरियस पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है, तो वो उनको हम क्या भेज देते हैं, अकाउंटिंग भेज देते हैं। अकाउंटिंग में वो हम जैसे लैंडर हो गए, ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट होगी, इन सबको हम अकाउंटिंग भेज देते हैं ताकि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर सके। सो अकाउंटिंग से बिजनेस की जब फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा तो वो भी बिल्कुल इंटरेस्टेड पार्टीज सेटिस्फाई हो जाएगी कि कोई बिजनेस में कोई घोटाला नहीं है और बिजनेस सही से रन ऑफ कर रहा है। सो अकाउंटिंग क्या करता है, ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भेजने का एक स्रोत है। हमको किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है बिजनेस की, अकाउंटिंग भेज दी, सो वो उस अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन हमारी देख सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनके कुछ यूज़र होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, और उनकी कुछ नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, उसे देखते हैं। जो यूज़र होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर के यूज़र होते हैं, जैसे कि ओनर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, ये सब कंपनी के अंदर के यूज़र हैं। अंदर के जो लोग होते हैं वो सब यूज़र कौन कहलाता है, इंटरनल यूज़र। और जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि हमने किससे उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, या एम्प्लॉयज़, वो भी बाहर के होते हैं, टैक्स अथॉरिटी हो गई, कॉम्पिटिटर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, बाहर के जो यूज़र होते हैं। सो इंटरनल यूज़र में ओनर क्या चाहता है, उसने जितना कैपिटल लगाई है वो ये चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब जानना चाहता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता करना चाहता है। सो इंटरनल यूज़र, ओनर जो होता है वो अकाउंटिंग देखकर इसको पता कर सकता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, सो नेक्स्ट है मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि वो किस चीज़ को कैसे मैनेज करे। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, एफिशिएंट तरीके से, कुशल तरीके से बिजनेस को रन ऑफ करना। वो बिजनेस को तभी रन ऑफ कर सकेगा जब उसे पता होगा कि बिजनेस किस मोड पे खड़ा है, उसको कितनी उसके पास एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सब जानना चाहता है। सो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूज़र मतलब बाहर के जो यूज़र होते हैं। सो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर मतलब जो क्रेडिटर होते हैं, जो लेनदार होते हैं। हमने किसी से उधार लिया है तो लेनदार क्या जानना चाहेंगे कि हम उसके उधार को चुका भी पाएंगे या नहीं। सो लेनदार ये जानने के लिए अकाउंटिंग देखना चाहते हैं कि वो हमारे उधार जो हमने दिया है वो चुका भी पाएंगे या नहीं। सो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। नेक्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं हमारे बिजनेस में, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस किस फाइनेंशियल पोजीशन पे खड़ा है,
ताकि जब वो अगर पैसे लगा रहे हैं हमारे बिजनेस में, उनके पैसे कहीं डूब ना जाए। वो ये चाहते हैं कि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनकी जो उन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो सही से यूज़ हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर मतलब जो लंबे समय के लिए उधार देते हैं। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदनी है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमें लोन देते हैं। जैसे बैंक से हमने लोन लिया, 10 साल तक हमको चुकाना पड़ेगा। तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कहीं डूब ना जाए, और उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो पता नहीं बिजनेस दे भी पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा वेजेस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, कहीं उनको सैलरी ना मिले, वेजेस ना मिले। सो ये जानना चाहते हैं एम्प्लॉय कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिससे उन्हें वेजेस और सैलरी टाइम पे मिल जाए। ओके। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज़। हमारे कुछ टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स। ये सब टैक्स के जो डिपार्टमेंट होती है ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि अगर बिजनेस के ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो उनसे चार्ज ज़्यादा करेंगे, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। तो टैक्स अथॉरिटीज़ ये जानना चाहती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर ये जानना चाहता है कि बिजनेस कॉम्पिटिटर जो कंपटीशन करता है वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कहाँ पे, किस मोड पे है, ताकि वो बिजनेस के क्या स्ट्रेंथ है, कितने बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, तो उस हिसाब से वो कॉम्पिटिटर अपने बिजनेस को इम्प्रूव करेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ना अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है, अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने में भी अकाउंटिंग की जरूरत है। कोई भी मैनेजर बिजनेस को तभी मैनेज करेगा जब उसे ये पता होगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बिजनेस में अगर उसने मैनेजमेंट में ज़्यादा पैसे लगा दिए और बिजनेस में उतने पैसे नहीं है, तो ये भी तो भी मैनेजर को जानना जरूरी है बिजनेस की अकाउंटिंग में उसके फाइनेंशियल पोजीशन में कितने पैसे हैं, कितने उसके पास मशीनरी है, उस हिसाब से वो अपने मैनेजमेंट करेगा। ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड जब हम प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बिजनेस डे बाय डे कितनी हमारे को प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। सो अकाउंटिंग हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये भी अकाउंटिंग की एडवांटेज है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ओके। सो नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग। वो ये बताते हैं जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को, जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, तो बिजनेस ये तो मैं अकाउंटिंग ये बता देता है कि बिजनेस में क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। ओके। नेक्स्ट है इनेबल कंपेरेटिव स्टडी। जैसे हमारे पास 5 साल का रिकॉर्ड है, 2012, 13, 14, 15, ऐसे 5 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था या अब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। सो कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए भी अकाउंटिंग हमारे लिए हेल्पफुल है। नाउ नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, उसके क्या ड्रॉबैक है। लिमिटेशन मतलब उसके क्या ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग में हमेशा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि 100 टेबल्स हैं वो 50,000 के हैं। ऐसे हमारे पास सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स हमारे अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होती है। अगर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया और न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना हो गया, ये सब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होती। नाउ नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है। हमने कोई भी मशीनरी जैसे 2010 में हमने कोई मशीनरी 2 लाख की खरीदी थी, और अब उसका रेट अगर कम या ज़्यादा हुआ है तो उस रेट को नहीं देखेगा। अब अगर उस मशीनरी का रेट 5 लाख रुपए हुआ है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलेगा। हमने 2 लाख की खरीदी थी तो अब भी 2 लाख ही लिखा जाएगा, ना कि 5 लाख। ओके। सो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है, प्रेजेंट कॉस्ट पे नहीं चलता। ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन कभी अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करता। पूरी इन्फॉर्मेशन कब प्रोवाइड होती है, जब बिजनेस बिल्कुल बिजनेस वाइंडिंग अप हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। तब तक अकाउंटिंग में कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन
कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग हमेशा फोरकास्टिंग के लिए अनसूटेबल होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में जैसे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डिमांड है, पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द फर्म, फर्म कोई पॉलिसी अडोप्ट कर रही है, सो ये सब फोरकास्टिंग अकाउंटिंग नहीं कर सकता। आगे आने वाली, आगे कितना किसी चीज़ का रेट होगा, कितनी किसी चीज़ की कॉस्ट होगी, ये अकाउंटिंग कभी भी फोरकास्ट नहीं कर सकता। अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है, पास्ट रिकॉर्ड पे चलता है, ना कि प्रेजेंट रिकॉर्ड पे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।